परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर की बुद्धि मिलती है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, परमेश्वर की समझदारी मिलती है। परमेश्वर की बुद्धि जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन अलग स्तर पे चला जाता है, एक नए आयाम पर चला जाता है। तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हमें परमेश्वर की बुद्धि मिलती है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमें परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, उनके काम करने के तरीकों के बारे में पता चलता है। जब हमें पता चलता है तो हमें उस बात का ज्ञान होता है, और जब हम उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में सामर्थ्य आता है। हम अपने नियति तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, और जरूर पहुंच सकते हैं। जीवन के बहुत सारे मौसम है। एक मौसम आता है, उस मौसम में कुछ मुश्किल हालात होते हैं, उन मुश्किल हालातों से हम निकलते हैं। फिर दूसरा मौसम आता है, दूसरा मौसम पहले वाले मौसम से थोड़ा बेहतर है। फिर वहाँ पर थोड़ी सी खुशहाली है, थोड़ा सा आनंद है, थोड़ा सा प्रेम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं। जब भी हम अपने जीवन में कोई भला काम, अच्छा काम, परमेश्वर का बताया हुआ काम करते रहते हैं, करते करते एक ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर पाएंगे। परमेश्वर से एकदम से सब कुछ नहीं मिलता है। तो मन में सवाल उठता है, ऐसा क्यों परमेश्वर सब कुछ एक साथ नहीं देते हैं? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग उसको संभाल लेंगे। क्या वाकई में आप उसको संभाल पाएंगे? क्या वाकई में मैं उसको संभाल पाऊंगा? परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं। दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, डिप्लोमा करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद फिर से कोई एक ऐसी पढ़ाई करते हो जिसकी वजह से आपको और हुनर मिलता है, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो ये सिद्धांत है। अगर 1000 लेवल्स हैं तो आप सीधे 1000वें लेवल पर नहीं पहुंच सकते। आपको एक से शुरू करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे करते करते आप ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे आप सीखते हो, आप अपने कदम बढ़ाते हो, आप अपने काम करते रहते हो, वैसे वैसे वो मंजिल आपके करीब आता रहता है। पहले पायदान पर अगर आप खड़े रहेंगे और ये इंतजार करेंगे कि 1000वां जो है खुद ही आपके पास आएगा, तो आपकी गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमियों में हमें नहीं जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपके लिए एक ऐसी रोशनी लेकर आए हैं जिसको समझकर जब आप चलोगे तो आपके जीवन में बहुतायत में काम होगा, और आप आशीषित होंगे, और आप अंत में आनंदित होंगे। जब आप उस ऊंचे पायदान पर पहुंचोगे तब आप आनंदित होंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं लंबी आयु से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यानी आप जितना भी जीवन यहाँ इस धरती पर जिएंगे, आप संतुष्टि के साथ जिएंगे। आप संतुष्ट नहीं हुए तो परमेश्वर आपको संतुष्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना है, परमेश्वर के वचनों को समझकर चलना है। इस मैसेज में आपको एक बहुत ही जबरदस्त अभिषेक मिलेगा। इस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए इस मैसेज को अंत तक देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आधे में छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करने वाले हैं। परमेश्वर जब आपके जीवन में बोलता है तो आपके जीवन में सृष्टि की रचना होती है, आपके जीवन में कुछ चीजें बननी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आपका रास्ता रोक कर खड़ी है, वो पहाड़ खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मैं पहाड़ों को कुचल दूंगा। जो रास्ते आपको भटकाती है, उन रास्तों को सीधा कर दूंगा, ताकि आप भटकोगे नहीं, आप सीधे चलते रहोगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। हम जो काम आज शुरू कर रहे हैं, हमें कल कामयाबी मिल जाए। हर किसी के मन में बेसब्री है, हर किसी का मन परेशान है, व्याकुल है। कोई इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई शांति से चलने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी जल्दी चाहिए, कामयाबी जल्दी चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, प्रमोशन जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, रिश्ता जल्दी निभाना चाहिए। हर इंसान जल्दी में है, वो भाग रहा है, इधर उधर परेशान होकर भाग रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि ये जल्दबाजी आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। ये जल्दबाजी आपको बेजार करेगी, ये जल्दबाजी आपके अंदर का जो आनंद है वो
निचोड़ लेगी, आनंद खत्म हो जाएगा, आप हमेशा दुखी रहोगे, गुस्से में रहोगे, परेशान रहोगे। इस जल्दबाजी में हम बेसब्र हो जाते हैं, शांति हम खो देते हैं, हमारा विश्वास डगमगाना शुरू करता है, हमें गुस्सा आता है, तो हम दूसरों को सद्भावना से नहीं देखते, हम दूसरों को दया से नहीं देखते हैं, हम दूसरों को प्रेम से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कामयाबी उनकी वजह से रुकी हुई है। आपकी कामयाबी कुछ ऐसी चीजों से रुकती है जो आप ही के अंदर है, अंदर से उसको बाहर लाना है। तो जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, परमेश्वर के वचनों को समझते हो, तब परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करता है आपके जीवन को कामयाब बनाने के लिए। किस तरह की कामयाबी है ये? परमेश्वर ने जीवन की किताब में जिस तरह का जीवन आपके लिए लिखा हुआ है, जो जो काम आप करने वाले हो उसको लिखा हुआ है, उन सारी बातों को जब आप इस जीवन में पूरा करते हो तब आप कामयाब होते हो। सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा आपकी विरासत है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी जब आती है तब आप कामयाबी की ओर जाते हो। तो जल्दबाजी परमेश्वर के पास से नहीं है। परमेश्वर जल्दबाजी कभी नहीं करते। परमेश्वर आपको ट्रेन करते हैं और आपके स्पीड के हिसाब से परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। परमेश्वर के कहे हुए बातों के हिसाब से जब आप चलोगे तब आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाओगे, और वही समय है। आप समय से पहले कामयाब हो गए तो उस कामयाबी को आप संभाल नहीं पाओगे। लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, फिर उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। तो मन में शांति होना जरूरी है, मन में शालोम होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा शालोम यानी मेरी शांति तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं, मैं उस तरह नहीं देता जिस तरह दुनिया वाले देते हैं। इसलिए मन में बेसब्र मत हो, बेजार मत हो और डरो नहीं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, वो कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं, कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय 18 और 19वां वाक्य पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। पवित्र आत्मा इस वचन से हमें किस तरह का प्रकाशन देंगे? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अतीत जो है वो जा चुका। बहुत सारे लोग अपने अतीत में जीते हैं। अतीत में जीने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। अतीत में जीने वाले कभी भी प्रोग्रेस नहीं करते हैं। अतीत में जीने वाले अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लोग आगे नहीं, वो लोग पीछे जी रहे हैं। 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, वहीं अटके हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बीत गया, जो घटनाएं हो चुकी है वो हो चुकी, जाने दो उसको। अभी क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। प्राचीन काल में 20 साल, 30 साल, 5 साल, 6 साल, 4 महीने, 6 महीने पहले जो हुआ था, जाने दो उसको। बचपन में जो घटनाएं हुई है वो आज तक आपके जीवन पर असर जरूर करता है, अगर आप उसी को सोचते हुए बैठोगे तो। कभी कभी 20 साल पहले आपने कुछ अच्छा कर दिया और उसके बाद जीवन एकदम से खाई में चला गया और अब कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। वो वक्त कितना अच्छा था, अभी देखो क्या चल रहा है, जीवन बेकार हो चुका है, जीवन नीरस हो चुका है। ऐसी भावनाएं आपके मन में जगती है और आप अपने मुंह से बोलते भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों को जाने दो। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उन लोगों को माफ करो। वो परिस्थितियां जो आई थी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उन परिस्थितियों को भी माफ करो। ऐसे परेशानियों से भरी हुई परिस्थितियों से अगर आप निकलते हो और आपसे कोई गलती हो जाती है या गुनाह हो जाता है, तो आप अपने आप को भी माफ करो, क्योंकि उसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। यीशु मसीह की कुर्बानी आपको माफी दिलाने के लिए ही तो दी गई है। यीशु मसीह कहकर गए, मैं पापियों के लिए आया। यानी हमसे जब गुनाह हो जाता है, हमसे जब पाप हो जाता है और हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है अगर हम पश्चाताप करें तो। परमेश्वर से रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे अनुग्रह दो आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर फंसे रहना नहीं चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तेरे बड़े बड़े कामों को पूरा करना चाहता हूँ अपने जीवन में। जो जीवन की किताब में तू लिख कर रखा हुआ है वो काम मैं करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्तियां आपको रोकेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अंधकार की शक्तियां आपको रोक नहीं पाएगी अगर आप रुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो। अतीत को छोड़कर, पास्ट को छोड़कर आपको आज के बारे में सोचना है। परमेश्वर आज आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। आपका ध्यान जब अतीत पर ही होगा तो आज पर से हट जाएगा।
तो आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, आपको किन से मिला रहा है, कहां से आपको सहायता आ रही है, वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने धुंधला हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा अगर आप अतीत में जी रहे हैं। तो अतीत में जीना बंद कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी 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 में ध्यान दे, आज क्या हो रहा है, प्रेजेंट में ध्यान दे, वर्तमान पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपकी नजर अतीत में है और वर्तमान में आप काम कर रहे हो, तो वो काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका ध्यान अतीत पर है। जो हुआ था उस पर है, जो आप कर रहे हो उस पर नहीं है। जिस काम पर, जिस बात पर, जिस बिजनेस पर, जिस रिश्ते पर, जो आपके जीवन में इस वक्त चल रहा है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो वो चीज बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप अतीत पर फोकस कर रहे हो तो आपका अतीत बड़ा हो रहा है। क्या करोगे आप अपना अतीत बड़ा करके? वर्तमान में काम नहीं आएगा, भविष्य में नहीं काम आएगा। वर्तमान आपके अतीत जैसा होगा, आपके पास्ट जैसा आपका प्रेजेंट होगा, आपका भविष्य भी आपके अतीत की तरह होगा। इसलिए जो हो गया है उसको पीछे छोड़ो। परमेश्वर का वचन देखो क्या कह रहा है। 19वां वाक्य कहता है, देखो, यानी उधर से नजर हटाओ और इधर देखो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक नई बात करता हूं। आई एम डूइंग अ न्यू थिंग। मैं एक नई बात कर रहा हूं, मैं एक नया काम कर रहा हूं। तो हमारा मन क्या करता है? नया काम कुछ नहीं, हम अतीत में ही देखते रहेंगे, दुखी होकर बैठे रहेंगे, 4 लोगों को अपने दुख के बारे में बताएंगे, उन लोग थोड़ा सा संतावना देंगे तो मन को अच्छा लगेगा। सेल्फ सिंपैथी, आत्म सहानुभूति। आत्म सहानुभूति लेने की आदत हो जाती है। आत्म सहानुभूति इंसान को विकलांग बना देती है, हैंडीकैप बना देती है। वो इंसान दूसरों से सहानुभूति लेता रहता है, मुझे सहानुभूति दो, मुझे सहानुभूति दो, देखो मेरे साथ क्या हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी। आत्म सहानुभूति एक तरह का कंडीशन है जो आपके मन को कब्जे में रखता है, आपको गुलाम बनाकर रखता है। आत्म सहानुभूति एक ऐसी आत्मा है, उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे तो आप कैद में चले जाओगे, आप अंधकार में चले जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको एंजाइटी अटैक होगा और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन हमेशा आत्म सहानुभूति को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। अगर कोई आपको समझाता है, कोई आपको सिखाने की कोशिश करता है, तो आप आत्म सहानुभूति की वजह से उस इंसान से रिश्ता तोड़ दोगे, क्योंकि आपको सीखना नहीं है, आपको आगे बढ़ना नहीं है। आत्म सहानुभूति ने आपको कैद करके रखा है, सेल्फ सिंपैथी ने आपको जकड़ के रखा है। वहां से निकलो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में हो गया, खत्म करो उस बात को। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। इस नए काम को होते हुए देखने के लिए, इस नए काम को आपके जीवन में प्रकट होने के लिए एक नई विचारधारा की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है। अगर हम अतीत के बारे में ही सोचते रहेंगे, अगर हम पास्ट में ही रहेंगे, तो नए में बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक इंसान जो अतीत में देखता रहता है, अतीत में ही जीता रहता है, उसका वर्तमान उसके अतीत की तरह होगा, उसका भविष्य भी उसके अतीत की तरह होगा, और उसके जीवन में कोई कामयाबी नहीं आएगी, कोई शांति नहीं आएगी, कोई सुकून नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक नया काम कर रहा हूँ। अगर आप उस नए काम को देखते रहोगे तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है? फिर क्यों नहीं देख रहे हो? देखो परमेश्वर आपके जीवन में नया क्या काम कर रहा है। पुराना गया, जाने दो। नया क्या काम कर रहा है परमेश्वर, उसको देखो। तभी तो आप परमेश्वर के साथ चलते चलते आगे बढ़ोगे। परमेश्वर काम कर रहा है, आप भी परमेश्वर के साथ मिलकर काम कीजिए और आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखो मैं एक नई बात कर रहा हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? पिता परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहा है कि मैं जो नया काम तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, कब तक उससे अनजान रहोगे? उस काम पर अगर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा तो क्या वो काम हमें दिखाई नहीं देगा? अगर हमें परमेश्वर के काम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और केंद्रित है, हम कहीं और फोकस लगाकर बैठे हुए हैं, गलत जगह पर। अंधकार की शक्तियों का काम ही ये है कि आपका फोकस परमेश्वर के कामों से हटाकर कहीं और लगा कर रखे, और जो कहीं और लगा हुआ है फोकस, वहां पर आप बहुत मेहनत करते हैं, और वहां पर आपको कामयाबी नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर जो काम आपके जीवन में कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है। इधर उधर, ऊपर नीचे, आजू बाजू में आपका ध्यान है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है,
मनस्थिति में संघर्ष करते हो, परिस्थिति में स्ट्रगल है, परिस्थिति में आप संघर्ष करते हो, विचारों में स्ट्रगल है, विचारों में संघर्ष करते हो, कोई भी काम करने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष होता है और फिर आप सोचते हो अरे यार जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको परमेश्वर के काम दिखाई नहीं दे रहे। आपका फोकस ऐसी जगह पर है जहां पे संघर्ष ही संघर्ष है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा ध्यान जो है मेरे पर केंद्रित करो, मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा। मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। तुम्हें अपने नियति तक मैं पहुंचाऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल में जब आप फंस जाते हो तो इधर जाओ तो भी जंगल है, उधर जाओ तो भी जंगल है, पीछे जाओ तो भी जंगल है, आगे जाओ तो भी जंगल है, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक फंसने वाली परिस्थिति में हम फंस गए हैं। वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं उस जंगल में जहां तुम फंसे हुए हो, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां पर एक रास्ता बनाओ। परमेश्वर जब रास्ता बना रहे हैं तो आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। चलो परमेश्वर को रास्ता बनाने दो, मैं बैठ के टाइम पास कर लेता हूँ। हो गया परमेश्वर? नहीं, काम करो, मैं टाइम पास कर लेता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। जब परमेश्वर वहां रास्ता बना रहे हो और आप यहाँ संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको कोई फल नहीं आ रहा है या थोड़ा थोड़ा फल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको वो पूरा नहीं पड़ रहा है, आपकी जीविका प्रॉपर चल नहीं रही है, आपका परिवार परेशान है, आप परेशान हो क्योंकि आपकी नजर परमेश्वर के कामों पर नहीं। आप परमेश्वर के कामों पर नजर रखो। परमेश्वर के काम पर नजर रखोगे तो परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको कुछ करने के लिए बोलते रहेंगे, उसको आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर कहता है कि जहां पर कोई रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता बनाने वाला मैं हूं। यहोवा परमेश्वर, यहोवा का मतलब मैं हूं, मैं हूं तुम्हारे लिए। जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जिस देश में, जिस परिस्थिति में जीवन का एक बूंद नहीं है, वहां कहते हैं कि जीवन की नदियां बहाऊंगा। आपने कोशिश कर करके थक गए हो, आप हार गए हो, परमेश्वर की ओर अपनी नजर को घुमाओ, अपना मुंह परमेश्वर की ओर करो और उनकी इबादत में लग जाओ, आराधना करो, उनके वचनों को पढ़ो, उनके वचनों के प्रकाशन को समझो, सीखो, चलते रहो, उनके वचनों को ग्रहण करते रहो। परमेश्वर आपको वो चीजें दिखाएगा, वो नदी दिखाएगा जहां जीवन बह रहा है, बहुतायत में जीवन है। जब आपके पास बहुतायत में जीवन हो तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हो, क्योंकि काम करने के लिए आपके पास पावर है, जीवन है। जीवन सूख गया है आपके जीवन में, इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जहां जीवन है ही नहीं वहां जीवन की नदियां बहाऊंगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन हूं और मैं ही पुनरुत्थान हूं। यानी जहां पर जीवन खत्म हो चुका है, जीवन बंजर हो चुका है, बीहड़ जैसा चल रहा है, वहां पर मैं नदियां बहाऊंगा और बीहड़ फिर से एक बार हरे हरे खेत हो जाएंगे। यानी आपका जीवन जो सूख गया था, जो बिल्कुल परेशान है, आपको नींद नहीं आती है, आपको डर परेशान कर रहा है, तो वहां परमेश्वर का वचन आएगा, उस डर को भगाएगा और वो जो जमीन जिस पर डर ने कब्जा करके रखा हुआ है उसको अपने जीवन से सींचेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सींचूंगा उस जमीन को और फिर से उस जमीन को हरा भरा करूंगा। जब वो जमीन हरा भरा हो जाएगा, आपका जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। यानी जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर परमेश्वर रास्ता बनाते हैं। जहां पर बिल्कुल जीवन है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अब सब खत्म हो चुका है, वहां पर परमेश्वर जीवन की नदियां बहाएंगे। इन सब बातों पर अगर आपका ध्यान है तो आप अपने जीवन में जरूर कामयाब हो जाएंगे, आप अपने नियति पर जरूर पहुंचेंगे। अंधकार की शक्तियां आपको रोक नहीं पाएगी, शैतान चाहे कितनी भी साजिश करे आपको रोक नहीं पाएगी। मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि वर्तमान में, यानी अभी जो मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो। क्या हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दो उसको। परमेश्वर सिखा रहे हैं, शैतान ने जो तुम्हारे जीवन में ये तोड़ दिया है, इसको हम फिर से बनाते हैं, चलो मेरे साथ काम करो। आपको मिलकर काम करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। वो आत्मिक काम है जो आपके सहभागिता के बगैर नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में जबरदस्ती आ नहीं सकते।
जब तक आप बुलाएंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आकर कोई काम नहीं करेंगे। जब तक परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दोगे नहीं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना, और ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि परमेश्वर सारा काम करता है। आपको बस आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए। जब इजरायली लोग युद्ध में थे अपने दुश्मनों से, तो मूसा जो है ऐसे बैठा हुआ था दोनों हाथ ऊपर करके। जब तक उसके दोनों हाथ ऊपर थे तब तक वो युद्ध में जीत रहे थे। जब हाथ थक गया तो हाथ नीचे आ गया तो वो लोग युद्ध में हारने लगे। फिर मूसा के जो सहायक थे उन्होंने मूसा के हाथों को ऐसे पकड़कर ऊपर करके रखा, तो फिर वो लोग युद्ध में जीतने लग गए। आपके सहभागिता के बगैर नहीं होगा। मैं आपको आज एक खुशखबरी देने आया हूं। अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में आशीष अचानक आपको दिखाई देने शुरू होंगे। आपके जीवन में कामयाबी अचानक दस्तक देगी। आपका रिश्ता बहुत समय से बेकार चल रहा है, आपकी शादी बिल्कुल चल नहीं रही है, आपके बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, आपके ऑफिस में अच्छा रिश्ता नहीं, अचानक वो रिश्ता बदल जाएगा। अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा ये? आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक हुआ। अच्छा लगता है जब ये सुनने के लिए, अचानक हुआ, अचानक ये कामयाब हो गया, अचानक उसका बिजनेस चल पड़ा, अचानक उसकी शादी टूटने से बच गई, अचानक वो बीमारी से बाहर निकल आया, अचानक ये हुआ, अचानक वो हुआ, अचानक अचानक अचानक। कैसे होता है ये अचानक? आइए इसको समझते हैं। दूसरे राजा के किताब में जाएंगे, अध्याय 3 15 से लेकर 17 पढ़ेंगे, फिर 20 पढ़ेंगे। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा ये कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय और बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पियोगे। ये क्या वाकया है? इसके पीछे क्या कहानी है, इसको समझते हैं। ये कौन से संदर्भ में है ये वचन? संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप संदर्भ को नहीं समझोगे, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, तो आपको उस वचन का प्रकाशन ठीक से मिलेगा नहीं। एक वचन निकालकर उसको अपने तरीके से समझकर अपना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा संदर्भ में बात करते हैं। आपका संदर्भ क्या, आपकी परिस्थिति क्या चल रही है, आपकी मनस्थिति क्या चल रही है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या चल रही है, आपकी आर्थिक स्थितियां क्या चल रही है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भावनाओं में क्या चल रहा है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। इस वचन के संदर्भ को समझते हैं। यहोराम नाम का एक राजा था जो आहाब और जज़ेबील का बेटा है और इजराइल पर राज कर रहा है। इस वक्त यहोराम का जो हेडक्वार्टर्स है वो शिमरोन नाम के एक शहर में है। तो यहोराम जो है इजराइल का राजा बना क्योंकि उनके पिता आहाब, उनकी मृत्यु हो गई। आहाब जब इजराइल पर राज कर रहा था तो परमेश्वर के खिलाफ बहुत बुरे बुरे काम करता था। इसकी वजह से परमेश्वर ने आहाब को रास्ते से हटा दिया और उसके गद्दी पर अब यहोराम जगह ले लिया, क्योंकि यहोराम आहाब और जज़ेबील का बेटा है। अगर आप जज़ेबील के बारे में पढ़ोगे तो जज़ेबील एक बहुत ही दुष्ट औरत थी जो परमेश्वर के दास लोगों को मारती थी, जो परमेश्वर के खिलाफ काम करती थी और लोगों के साथ जादू टोना करके बुरे बुरे कामों को अंजाम देती थी। वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करती थी, दुष्ट आत्माओं की आराधना करती थी। परमेश्वर को जज़ेबील ने अपना दुश्मन बना लिया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलिजा का इस्तेमाल करके जज़ेबील को मार दिया। परमेश्वर एक वचन को भेजता है। परमेश्वर को असला बारूद लेकर आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक वचन को भेजता है, भविष्यवक्ता वो वचन लेकर चलता है। कभी कभी परमेश्वर का वचन खुशहाली का होता है, कभी कभी परमेश्वर का वचन समझाने के लिए आता है, कभी कभी परमेश्वर का वचन हमें वार्न करने आता है, हमें चेतावनी देने आता है। अगर उस चेतावनी को हम सुन लेते हैं तो हम उस नुकसान से बच सकते हैं। जज़ेबील और आहाब ने कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने परमेश्वर के हर वचन को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से उनकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई। यहोराम कोशिश कर रहा है, यहोराम अपने पिता की तरह पाप नहीं कर रहा है। इसके पिता आहाब ने जो ऑल्टर बनाए थे, जो अलतारे बनाए थे बाल के, उसको सब तोड़कर उसको हटा दिया। लेकिन यहोराम के ऊपर एक और आत्मा सवार थी, वो यहोबाम की आत्मा थी। यहोबाम इजराइल का एक राजा था। वो कुछ ऐसे काम करता था जो परमेश्वर के नजर में पाप था। परमेश्वर के अनुग्रह के खिलाफ यहोबाम ने जो पाप किया, उसी तरह का पाप अब यहोराम कर रहा है। यानी यहोराम भी अच्छे किताब में नहीं है।
वो भी हिट लिस्ट पर है। एक और राजा है यहाँ पर जो यहूदा का राजा है। यहूदा का मतलब वर्शिप, यहूदा का मतलब आराधना, यहूदा का मतलब परमेश्वर से प्रेम। यहूदा का राजा यहोशफात। तो यहोराम ने यहोशफात के पास संदेश भेजा, मोआब का राजा जो टैक्स भरता था इजराइल को, वो टैक्स देना बंद कर दिया। तो यहोराम ने कहा यहोशफात को, चलो चलकर मोआब के राजा के साथ युद्ध करते हैं, क्या आप मेरी सहायता करोगे? तो यहोशफात जो यहूदा का राजा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रजा मेरी प्रजा जैसी है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन जैसे हैं, तुम्हारा देश मेरे देश जैसा है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन हम मोआब पर चढ़ाई कैसे करेंगे, उन पर युद्ध कहां से करेंगे? तो यहोराम ने कहा कि ईदोम के बीहड़ों से चलेंगे। तो इजराइल का राजा यहोराम, यहोशफात जो यहूदा का राजा था और ईदोम का राजा तीनों मिलकर कूच किए मोआब की तरफ, मोआब के राजा मीशा को सबक सिखाने के लिए। रास्ते में 7 दिन चलते चलते वो सभी लोग थक गए, क्योंकि वो लोग बीहड़ों में थे, वहां पर पानी का एक बूंद नहीं था। उनके साथ जो मवेशियां चल रहे थे वो थक गए, घोड़े थक गए, जो सैनिक थे वो थक गए, क्योंकि पानी का एक बूंद नहीं मिला पिछले 7 दिनों से। अब सबके अंदर एक डर बैठ गया है कि क्या होगा। यहोराम क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के साथ चलता है, उसके मुंह से एकदम नेगेटिव बात निकली। यहोराम ने कहा है, लगता है परमेश्वर ने हम तीनों राजाओं को मरवाने का प्लान बना दिया है। उस जमाने में जब राजा परमेश्वर के खिलाफ काम करते थे तो परमेश्वर का प्रकोप आता था उनके ऊपर। यहोराम के माता और पिता के ऊपर प्रकोप आया था परमेश्वर का, इसीलिए उसको प्रकोप सूझी। उसने पहले शब्द में कहा कि लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, हम तीनों राजाओं को मौत के घाट उतारना चाहता है, इसीलिए हम इस संकट में फंसे हुए हैं। यहोशफात ने क्या कहा, क्या इजराइल देश में कोई भविष्यवक्ता नहीं है? यानी यहोशफात का मन जो है वो परमेश्वर से लगा हुआ है। वो कहता है कि कोई भविष्यवक्ता नहीं है जिससे हम जाकर पूछ सकते हैं। तो एक कर्मचारी ने जवाब दिया कि एक भविष्यवक्ता है इजराइल में जिनका नाम है इलाइशा, वो इलाइजा नाम के भविष्यवक्ता के हाथ धुलाया करता था। बस इतना ही इंफॉर्मेशन था उनको इलाइशा के बारे में। जब आप इलाइशा के बारे में पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इतनी सारी बातों का खुलासा किया हुआ है पवित्र शास्त्र में, लेकिन ये जो कर्मचारी है उसको इतना सा ही पता था। उसने कहा हाँ, एक भविष्यवक्ता है जो इलाइशा के हाथ धुलाता था, ये क्या इंफॉर्मेशन हो गया? लेकिन यहोशफात को पता था कि जो भविष्यवक्ता इलाइजा के हाथ धुलाता था और अभी वो भविष्यवक्ता बना है, यानी परमेश्वर ने वहां पर कुछ तो काम किया है। चलो वहीं चलते हैं, इलाइशा के पास चलते हैं। जब आप दुष्टता के ऊपर फोकस करके चल रहे हो तो आपके मन में से नेगेटिव चीजें ही निकलेगी। सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच है। जब मैं दुष्टता के साथ घिरा हुआ था अपने जीवन में, अंधकार की शक्तियों के साथ पार्टी कर रहा था, तो मेरे मुंह से हमेशा नेगेटिव चीजें ही निकलती थी। लेकिन जब यीशु मसीह की रोशनी आई मुझ पर, जब यीशु मसीह ने मेरा हाथ आकर थामा, तब मेरे जीवन में कुछ बदला। अंधकार और दुष्ट चीजों के बजाय मैं रोशनी और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के संगति में आ गया। अब मेरे मुंह से नेगेटिव चीजें नहीं निकलती है, मेरे मुंह से शक्ति देने वाली चीजें निकलती है, मेरे मुंह से जीवन देने वाली चीजें निकलती है। इस वक्त मेरे मुंह से आपको जीवन देने वाले शब्द मिल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे मुंह का इस्तेमाल करके, मेरे शरीर का इस्तेमाल करके, मेरे जीवन का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इदोम का राजा यहोशफात और यहोराम, ये तीनों मिलकर अब इलाइशा नबी के पास गए। इलाइशा नबी ने इदोम के राजा की तरफ देखा और इजराइल के राजा यहोराम की तरफ देखा और यहोराम की तरफ अपनी नजर टिका कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना है? तुमको अगर कुछ जानना है तो तुम्हारे माता पिता के जो भविष्यवक्ता थे ना, उनके पास जाओ। तुम जिस आत्मा की पूजा करते थे वहां जाओ, वहां से तुम्हें जवाब मिलेगा। यानी इलाइशा को पता था यहोराम के बारे में और इदोम के बारे में। इदोम का राजा और यहोराम जो इजराइल का राजा था, ये दोनों पाप में भरे हुए थे और परमेश्वर की नजरों से गिरे हुए थे। भविष्यवक्ता को पता चलता है कि कौन परमेश्वर के नजरों में गिरा हुआ है और कौन परमेश्वर के नजरों में उठा हुआ है। फिर इलाइशा ने यहोशफात की तरफ अपनी नजर घुमाई और कहा, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा क्योंकि यहोशफात यहूदा का राजा तुम्हारे साथ आया है। इसीलिए क्योंकि नबी इलाइशा को पता था कि यहोशफात जो राजा है वो परमेश्वर के करीब है।
भविष्यवक्ता को पता होता है कि कौन परमेश्वर के करीब है और कौन परमेश्वर से दूर है। उनकी नजरों से आप बच नहीं सकते हो। किसी भविष्यवक्ता के पास जाओगे तो आपको वो बताएगा कि आप परमेश्वर के करीब हो कि परमेश्वर से दूर हो। अगर आप परमेश्वर के करीब हो तो आप शक्ति में हो, सामर्थ्य में हो, रोशनी में हो। अगर आप परमेश्वर से दूर हो तो आप शैतान के शिकंजे में हो। अंधकार की शक्तियों ने आपको घेर कर रखा हुआ है। वहां आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। वहां आप काम करते रहोगे, कर करके खप जाओगे, कोई काम सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के सानिध्य में होते हो, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में होते हो, जब आप परमेश्वर की रोशनी में होते हो, तब आपका काम फलवंत हो जाएगा, आपका जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा। जब यहोशाफात की वजह से इन तीनों की सहायता करने के लिए इलाइशा नबी तैयार हुए, तब इलाइशा नबी ने कहा बाजा बजाने वाला, बजवैये को ले आओ। अब ये लोग युद्ध पे गए हैं और उन दिनों में युद्ध पर जब चलते हैं तो बजवैये साथ में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो बाजा बजाने वाले लोग हैं उनकी सहायता की जरूरत पड़ती है। बाजा बजाने वाले को बुलाया गया, बाजा बजाने वाला आया। जैसे ही बाजा बजाने वाले ने आकर बाजा बजाया, तब इलाइशा नबी कनेक्ट हो गए परमेश्वर के साथ। आपकी आराधना आपको कनेक्ट करती है परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, परमेश्वर की आराधना कीजिए, म्यूजिक लगाइए, आराधना कीजिए। कोई बाजा बजाना आता है तो बाजा बजाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया है, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है और अपने जीवन में संघर्ष पे संघर्ष, मुसीबत पे मुसीबत झेलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते। अगर आपको परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है आराधना करने के लिए, उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, उसका पूरा फायदा उठाइए, आराधना कीजिए। कुछ लोग जब अपने बाजे को बजाते हैं, कुछ लोग जब अपने सुर लगाते हैं तो स्वर्ग खुलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो चाबी दी है कि तुम आराधना करोगे तो मैं स्वर्ग खोल दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा आराधना बहुत पसंद है। सालों साल नहीं करते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, करते ही नहीं है। अगर आपको ऐसा वरदान दिया है परमेश्वर ने तो आप जरूर कीजिए। वरदान नहीं है, आप गाना नहीं गा सकते हो, आप बाजा नहीं बजा सकते हो, आप परमेश्वर की आराधना तब भी कर सकते हो। जब बजवैये ने बाजा बजाया तब यहोवा की शक्ति इलाइशा नबी पर आई। तब यहोवा ने स्वर्ग से इलाइशा नबी के जरिए इन तीनों राजा से कहा, जिस रास्ते पर तुम हो वहां पे जो नाला है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है, यानी वो बीहड़ों में है, बीहड़ में एक नाला है, किसी जमाने में उसमें पानी आया करता था, अभी बिल्कुल सूख गया है और किसी को एक बूंद पानी नहीं है। सब लोग हताश है, प्यासे लोग जो बिल्कुल प्यासे हैं, पानी का एक बूंद नहीं मिला है 7 दिनों से। जो भी थोड़ा बहुत पानी लेकर निकले थे वो खत्म हो गया। उनसे परमेश्वर कहता है, इतना खोदो कि उस जगह पर गड्ढे गड्ढे हो जाए। क्या कह रहा है परमेश्वर यहां पर? खोदो, खोदो और खोदते रहो, इतना खोदो कि गड्ढे गड्ढे हो जाए। फिर कहा, ना तो तुम किसी आंधी तूफान को देखोगे, ना तो कोई बारिश होगी, लेकिन उन गड्ढों में पानी भरेगा। यहां पर एक सांस लीजिए और उसके बारे में सोचिए। परमेश्वर स्वर्ग से इलाइशा नबी के जरिए इन तीनों राजाओं और उनके लोगों से ये संदेश दे रहे हैं कि इतना खोदो कि वहां गड्ढा गड्ढा हो जाए और उसमें पानी भर देंगे। कैसे भरेंगे? बारिश होगा? नहीं। आंधी आएगी? नहीं। तूफान आएगा? नहीं। फिर यही तो हमारा परमेश्वर है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब मिलकर भविष्यवक्ता का बात मान लिया। मेरे प्यारे दोस्त, जब भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता आपसे कुछ कहता है तो उसको मान लो। झूठे भविष्यवक्ता भी घूम रहे हैं, उनका नहीं मानना। जब आप प्रार्थना में रहते हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आपको पता चलेगा कि ये भविष्यवक्ता परमेश्वर का है या फिर ये भविष्यवक्ता शैतान का है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जब तक आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो भविष्यवक्ता आपके साथ बात कर रहा है ये परमेश्वर की वाणी दे रहा है या वो भविष्यवक्ता शैतान की वाणी दे रहा है। आपको पता होना चाहिए। डिसर्नमेंट की आत्मा यानी परखने की आत्मा परमेश्वर वरदान के रूप में आपको देते हैं जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो जब आप परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर आपको परखने की आत्मा देते हैं। वो परखने की आत्मा आपके सफर में बहुत काम करेगा, वो बहुत फायदेमंद है। इससे आप खतरे से बचे रहोगे, हमेशा बुरे लोगों से, गलत लोगों से बचे रहोगे और आप सही लोगों के साथ संगति करके आगे बढ़ते रहोगे।
इलाइशा नबी के सामने भी फिर से यहोराम ने कहा कि हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है और परमेश्वर ने हमें दुश्मन राजा के हाथों में सौंप दिया है, अब हमारा विनाश हो जाएगा। तब इलाइशा नबी ने कहा, जब तक परमेश्वर जिंदा है परमेश्वर हमेशा जिंदा है, वो कभी मर ही नहीं सकते, वो ना पैदा हुए ना वो मरेंगे। परमेश्वर जिंदा है मतलब जब तक मैं परमेश्वर की सेवा में हूं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इतना खोदो कि वहां पर गड्ढे गड्ढे हो जाए। उनको पानी पिलाना था, क्योंकि जंग तो आप तब जीतोगे ना जब आपके पास एनर्जी होगी, जब आपके पास पावर होगा, जब आपका शरीर अच्छा होगा, तभी तो आप जंग जीतोगे, वरना जंग कैसे जीतोगे। क्या जीतने वाला है वो भी बोल दिया भविष्यवक्ता ने, इलाइशा ने क्या होने वाला है वो भी बोल दिया और ठीक उसी तरह हुआ। ये तीनों राजा उस जंग को जीत गए। कभी कभी जीवन के रास्ते पर, जीवन के कामों को करते करते, जीवन का संघर्ष करते करते, लड़ाई तक पहुंचने से पहले, लड़ाई तक पहुंचने का जो सफर है वो आपसे सब कुछ निचोड़ लेता है और आप लड़ाई तक पहुंचकर वहां फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके कान परमेश्वर के वचनों पर है, आपके कान में सच्चे भविष्यवक्ता की आवाज पड़ रही है, तो आप वहां फंसोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां से निकलने का रास्ता भी बताएगा और ये जंग कैसे जीतोगे उसका भी प्लान बताएंगे। जब आप 20वें वाक्य को पढ़ते हो तो उस दिन उन्होंने पूरा दिन और रात मिलकर इतने गड्ढे खोद दिए और प्यासे प्यासे रहे वो लोग, पूरी सेना, तीनों राजाओं की सेना प्यासे रहे, राजा लोग भी प्यासे रहे और इस इंतजार में रहे कि पानी आएगा। जब आपके जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो छोड़ना नहीं है, आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि अचानक परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा, क्योंकि अचानक परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप गड्ढा नहीं खोदोगे, आप काम नहीं करते रहोगे, तो ये अचानक नहीं होगा। आइए 20वें वाक्य को पढ़ते हैं। विहान के अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश यानी वो जगह जल से भर गया। मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। इलाइशा नबी ने कहा एक बजवैये को ले आओ। बजवैया कौन होता है? जो बाजा बजाता है। तो क्या कोई भी इंसान एकदम से बाजा बजाना सीखता है? नहीं, बाजा बजाना वो बजवैया कई सालों से सीख रहा है और कई सालों से वो बजा रहा है। उसने बजाना बंद नहीं किया। वो एक ऐसा कर्मचारी है राजाओं के साथ जो आराधना करने के लिए साथ में चलता है, मौका पाने पर युद्ध भी करता है, बाजा भी बजाता है, हथियार भी चलाता है। यानी वो ट्रेंड है, एक दिन में नहीं हुआ, कई सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा है। पहले सीखा, फिर प्रैक्टिस किया। जब राजा किसी बजवैये को बुलाता है तो अच्छा बजवैये को बुलाता है। यानी परमेश्वर के कामों में उस वक्त बजवैये का इस्तेमाल करना था, इसलिए उस बजवैये को बुलाया। अगर बजवैया नहीं होता, बाजा बजाने वाला नहीं होता, तो परमेश्वर के काम में दखल होता, पूरा काम जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं होता। यानी परमेश्वर को पता था कि ये लोग यहाँ पर आके फंसेंगे, तो बजवैया, कई सालों से ये बजवैया तैयारी कर रहा है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज उसका इस्तेमाल होने वाला है परमेश्वर के बड़े कामों को अंजाम देने के लिए। आपके जीवन में आप जो भी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो, जो सीख रहे हो, जो आगे लेकर चल रहे हो और आपको लगता है कि ये कितना चलूं मैं, इसका कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि नहीं बढ़ने वाला, करते करते निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे सही समय पर। इलाइशा को जब आप पढ़ते हो तो इलाइशा खेती करता था, किसान था। जब इलाइजा नबी इलाइशा के पास गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला इलाइजा नबी को, इलाइशा नाम का एक लड़का है, उसके ऊपर अपना आशीष उंडेलो, उसके ऊपर अपना अभिषेक रखो और वो मेरा अगला भविष्यवक्ता बनेगा। ये जो सफर इलाइशा का है, ये 1-2 दिन का नहीं है, ये भी कई सालों का है, कई संघर्ष से भरा हुआ है। इलाइशा का जीवन भी तकलीफों से गुजरा, संघर्षों से गुजरा, और आज इलाइशा नबी तैयार है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। परमेश्वर की सेवा क्या है? परमेश्वर का वचन राजाओं को बताओ, परमेश्वर का वचन उन लोगों को बताओ जो परमेश्वर के वचनों के भूखे हैं, जो परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए आए कि इस समस्या का समाधान करने के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी है। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की मर्जी जानना भी चाहते हैं? दुनिया में लोग मग्न हैं, पड़ी नहीं है किसी को,
परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी जानो। मेरे दोस्त, अपने जीवन में जब समस्याएं आए तो परमेश्वर की मर्जी जानो। जब परमेश्वर की मर्जी आप जान जाओगे, परमेश्वर की बातों को आप समझ जाओगे, तो परमेश्वर जो समस्या का समाधान बताता है, जब आप उसको अप्लाई करोगे, जब आप उसको अपने जीवन में लागू करोगे, तो आप उस समस्या से बाहर आ जाओगे, क्योंकि समस्या का समाधान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलाइशा नबी लगातार काम करता रहा, बजवैया लगातार अपना काम करता रहा, और परमेश्वर का वचन आया, इतना गड्ढा खोदो कि गड्ढे गड्ढे हो जाए। अगर गड्ढे नहीं हो तो पानी आएगा और बहकर निकल जाएगा, वहां पानी रुकेगा ही नहीं। अगर आप खोद नहीं रहे हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर का जब आशीष आएगा तो रुकाओगे कहां? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, भरपूरी में चलना है। फिर अचानक एक दिन पानी आएगा, अचानक जो गड्ढे आपने खोद के रखे हैं वो भर जाएगा, अचानक जो मेहनत आप इतने सालों से कर रहे हो उसका फल आना शुरू होगा और आप अगले पड़ाव में पहुंचोगे। हर पड़ाव से पहले आपको कुछ काम करना है। आप काम करते रहोगे, परमेश्वर ने जो काम कहा है करने के लिए वो करते रहोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये 11 सालों की मेहनत है। 11 सालों से मैं गड्ढा खोद रहा हूं। 5-6 साल तक तो पानी दिखा भी नहीं, 7 साल के बाद पानी बहना शुरू हुआ। 7 साल के बाद मैं प्रचार करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा प्रचार करना शुरू किया। अभी अलग अलग कलीसियाओं में जाकर प्रचार करता हूँ। ये जो पानी बह रहा है, ये अलग अलग कलीसियाओं में जाकर इसको देता हूँ। यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। परमेश्वर का जीवन देने वाला जल बह रहा है। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये 4 महीनों में भी नहीं हुआ। ये आज आप जो सुन रहे हैं, आज आप जो देख रहे हो, ये 11 सालों की तपस्या का फल है। अपने जीवन में भले काम करना बंद मत करो, अपने जीवन में रुको मत, गड्ढा खोदते रहो, क्योंकि अगर आप गड्ढा खोदोगे, सही समय पर वहां पर पानी आएगा, सही समय पर वहां पर फल आएगा, सही समय पर वहां पर एक अच्छा हार्वेस्ट आएगा, सही समय पर आपको अपना फसल मिलेगा, फसल आएगा, फलवंत होंगे आप। कुछ हो नहीं रहा है ये सोचकर करना बंद मत कीजिए। यशुआ मसीहा ने अपने 12 चेलों को 3.5 सालों तक फुल टाइम ट्रेनिंग दिया। क्यों ट्रेनिंग दिया? क्योंकि उनको पता था 3.5 सालों के बाद उनको क्रूस पे जाकर अपने जीवन की आहुति देनी है। क्यों आहुति देनी है? पूरे मानव जाति को बचाने का एक रास्ता खोलना था, उनको अपने लहू को बहाना था, अपने जीवन की आहुति देनी थी, अपने शरीर में वो जख्मों को लेना था। उस जख्मों की वजह से उस लहू का बहना जरूरी था। लहू क्यों बहा? क्योंकि आपके पापों की माफी के लिए, ताकि आप पाप की प्रभुताई से बाहर आ जाए, ताकि आप पाप की पकड़ से बाहर आ जाए, ताकि आप पाप की सजा से बाहर आ जाए। यीशुआ मसीहा को पता था कि उनको ये करना था, इसलिए उन्होंने अपने चेलों को 3.5 साल तक तैयार किया, लगातार उनके साथ काम करते रहे। यीशुआ मसीहा क्रूस पर मारे गए, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों के पास आए, उनसे बातचीत की और फिर लौट गए स्वर्ग में। उसके बाद जब पवित्र आत्मा आया तो चेले जो हैं वो तैयार हो गए। क्या करने के लिए? वही काम करने के लिए जो यीशु मसीह कर रहे थे। जो काम आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको सीखते रहो, उसको सीखते रहो, उसको करते रहो, गड्ढा खोदते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अचानक एक दिन स्वर्ग से फजल आएगा, अनुग्रह आएगा परमेश्वर का, और वहां पर पानी पानी हो जाएगा। इतना जीवन आएगा, इतना सामर्थ्य मिलेगा, इतनी भलाई होगी, इतनी संपन्नता आएगी, इतनी सफलता आएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आइए आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। अचानक आपके जीवन में ये मौसम है, ये वो मौसम है जहां पर अचानक आपके जीवन में एक अनुग्रह का सैलाब आएगा, आशीषों का सैलाब आएगा और आपको गदगद कर देगा। ये मौसम है वो, ये मौसम है, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे आशीषित करो, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मौसम आया है कि यहाँ पर जल आए, ये मौसम आया है कि यहाँ पर फसल आए, ये मौसम आया है कि यहाँ पर कामयाबी आए। कामयाबी का आशीष है। अचानक परमेश्वर का आशीष आएगा, अचानक परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, अचानक वो काम करेगा। पवित्र आत्मा कहता है कि जब आप कुआं खोदते हो तो खोदते 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 जब आप नीचे तक पहुंचते हो, फिर खोदते हो और अचानक आपको पानी दिखाई देता है, तो ये जो मेहनत आपने की है, इसका मुआवजा, इसका प्रतिफल आपको मिलता है। परमेश्वर के राज्य में मेहनत करना बंद मत करो। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जब हम समझकर चलते हैं तो हमें अच्छा प्रतिफल मिलता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस अद्भुत अनुग्रह से भरा हुआ समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष आशीष बोलते हैं
पिता परमेश्वर, जब काम छोटा होता है तो हमारे मन में ये विचार आते हैं, प्रभु कि ये तो छोटा काम है, कब तक इस छोटे काम को करते रहेंगे। पिता परमेश्वर, ये छोटा काम बड़े की शुरुआत है। ये अनुग्रह के लिए, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये छोटा काम बड़े की शुरुआत है। पिता परमेश्वर, हमें छोटे कामों को करने का अनुग्रह दे, क्योंकि छोटा काम करते करते हम बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, छोटे से बड़ा होता है प्रभु सब कुछ। पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका बच्चा इस वीडियो को अंत तक देख चुका है। प्रभु अभिषेक करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें। अचानक उनके जीवन में ऐसा आशीष आएगा, अचानक उनके जीवन में ऐसा प्रतिफल आएगा कि वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी सारी थकान मिट जाएगी, उनके परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें। निराश करने वाली आत्माएं जो आपके बच्चे को परेशान करते हैं, जो आपके लोगों को परेशान करते हैं, प्रभु उस निराश करने वाली आत्माओं से आप उनको छुड़ाइए और अग्रसर कीजिए, ताकि वो आगे बढ़ते रहे। आप जो काम अभी उनके जीवन में कर रहे हो उसको वो देख सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु नाज़री की पवित्र लहू में ढालते हैं और यशुआ मसीहा के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।